जो कश्मीर की यूनिक चीजें हैं उनको हमें बेसिक वजूहात हैं। एक तो इन्फ्लेशन है, भी बढ़ानी है, बट मोर इम्पोर्टेंटली क्वालिटी पे फोकस करना। शुक्रगुजार as a chief guest to come to the stage। मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है जो मैं कहना चाहूँगा। एक्सपर्ट से बात कर चुका हूँ, आप लोग असिस्टेंस मिले उससे बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। कोल्ड स्टोरेजेस अभी कितना ही समझ सकते हैं, आप इतने सारे ट्रेड रिसोर्स, बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ कि आप लोगों से इंटरेक्शन करते हैं। अभी तो हम सेमिनार के सेक्टर के यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आईटी सेक्टर से। ये चीज इस पर स्कीम 2014 मज दिसु सह दी तब रिक्वेस्ट करान सन इकोनॉमी ग्रोथ हे गि ब्या चीज पावर के लिए हमने रिक्वेस्ट की थी जो परसों जो हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, उनके आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एक बार कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन की वसादत से कि कॉमर्शियल सेक्टर्स मज पावर पे डोमेस्टिकस मज दरिया दिली हो तम सात तथ दितु एमनिस्टी इथे पे दितो कॉमर्शियलस मज क्या मार्च वोल अगर यह गम जन तुम बकाया जात रकम ती वापस यो रकम यो वापस। मुलाकात पहले कभी हुई नहीं है। मेरा नाम अरहन बगाती है, मैं श्रीनगर बेस्ड एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को चलाता हूँ क्यारी के नाम से, कश्मीर यम्बरजल अप्लाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट, और हम J&K रीजन में डेवलपमेंटल इश्यूज पे अप्लाइड रिसर्च पेपर्स लिखते हैं। लोकल एक्सपर्ट्स के साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं, बाहर से एक्सपर्ट्स लाते हैं, पेपर्स लिखते हैं, इवेंट्स करते हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंटल टॉपिक्स को के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। फेस कर रहे हैं यहाँ पे, खासकर कश्मीर इकोनॉमी में। जब डॉक्टर अगर उनके साथ कोई है तो वो नहीं। मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन ने मुनक्कद किया था जिसकी थीम थी इकोनॉमी चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, कि हमारी जो माशरत है उसमें क्या क्या इस वक्त हमें तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और उनकी जो अजाला कैसे होगा, कौन से राहें हमें इख्तियार करनी चाहिए जिसके साथ हम इस जो मुसीबत के दौर से बाहर निकल पाएंगे। हम पहले आपकी वसादत से तमाम उन ऑर्गेनाइजेशंस का शुक्रिया अदा करते हैं जो कम से कम 25 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टाक हैं, बाकी वगैरह हैं, इन सब ने शिरकत की। तो हम इनका बड़े शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपने कीमती रायों से हमें जो है बरामद किया और हमें जो हमारी इंसाइट है उसको बढ़ाया। आपकी वसादत से जो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दौर में जो हम लास्ट के दुकानदार जो है, जो लास्ट का ताजिर है या लास्ट का जो इंडस्ट्री रिलेटेड बंदा है या लास्ट का आर्टिजन है या लास्ट का जो ये एग्रीकल्चरिस्ट है, इसकी जो ग्राउंड पे परेशानी है उसको अंडरस्टैंड करें, उसका एक जामिया तरीके से इसकी मैपिंग करें और इसका एक कह लीजिए कि इसकी जो सारी जो तकलीफें हैं इसको पेन डाउन करें ताकि हम ग्राउंड के साथ जो कनेक्ट लेके एक रिपोर्ट को बना पाए, जिसके बाद हम एक पॉलिसी गवर्नमेंट को सजेस्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस पॉलिसी पे गवर्नमेंट अमलो दखल जो है उस गवर्नमेंट का उस पे अमल पैरा गवर्नमेंट उस पे हो। लास्टली आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारा जो जुड़ने का मकसद है ये सिर्फ इतना है कि ये जो ताजिर है इसको फायदा मिले। ना हमें सियासत करनी है, ना हमें लीडरी ढूंढनी है, ना हमें ये ढूंढना है कि कौन सही कौन गलत, इन चैप्टर में हमें नहीं जाना। हमें सिर्फ इतना करना है कि जो भी इस नीयत के साथ आगे आना चाहता है कि वो इस मजलूम और इस वक्त एक हिसाब से कहें कि बेबस ताजिर है क्योंकि वो इस हद तक इस जाल में फंस चुका, निकल नहीं पा रहा, उसकी जो हेल्प के लिए आगे आना चाहता है हम उसको मोस्ट वेलकम करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो आपके पीछे जम्मे गफीर आज आपने देखा करीबन 150 के करीब बाजार कमेटियों ने इसमें शिरकत की, जो कि न सिर्फ श्रीनगर सिटी से आई थी, बाकी जो हमारे अजला हैं उनसे भी आई थी और कम से कम 25 एक ऑर्गेनाइजेशंस जो अलग अलग शोबों से ताल्लुक रखती हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। तो आपके माध्यम से सबका शुक्रिया और इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द हम आपको एक जामिया एक मेमोरेंडम बना के जो हुकूमत वक्त है, चाहे वो दिल्ली की हुकूमत वक्त है या जो उनका एक्सटेंशन श्रीनगर में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के वसादत से बैठे हैं, हम उनके पास अपना जो मसाइल हैं उनको लेके जाएंगे, अपनी तजावीज़ भी उनको देंगे और इंशाल्लाह ताला अपने जो मसलों का अजाला लेके आएंगे। पहले हमें यह भी समझना होगा कि
द मोमेंट हम टैक्स भरते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाता है कि हम एक वेलफेयर स्टेट का हिस्सा है। वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है कि जब तक सही चलेगा एक भाई दूसरे भाई की हेल्प करता है। अगर कोई भाई पीछे हो जाता है किसी भी वजूहत से तो उसको उभारना वेलफेयर स्टेट का एक दायमी फर्ज भी है, क्योंकि वही जो हक है राइट टू लिव हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी करता है। अब जहां तक आपने फरमाया कि कश्मीर की इकोनॉमी के लिए हमेशा जो भी हमारी ताजिर अंजुमने हैं उन्होंने कोशिशें की हैं कि भाई सिर्फ एमनेस्टीज एंड स्टफ के ऊपर बात हो। हाँ, ये बात सही है की है, मगर एट द सेम टाइम हमारे पास कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जो पॉलिसी पे बात करती हैं। इंशाल्लाह ताला अल अजीज आप भी यहीं पे हैं, हम भी कहीं भागे नहीं। आप भी इंशाल्लाह ताला जब अगली बार मिलेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह अल अजीज अगर अल्लाह ने चाहा तो हम आपको वो देंगे कि एक विन विन सिचुएशन कैसे बने, हम खुद अपनी टांगों पे कैसे खड़े रहें। हम वो आदमी बनना चाहते हैं, उस कौम का निर्माण करना चाहते हैं, उस कौम की एक तख्लीक तो नहीं कहूंगा, वो अल्लाह का काम है कि हम उसकी कोशिश करें जो ना ही सिर्फ खुद सेल्फ सस्टेनिंग हो बल्कि जो बाकी हमारे जो मुल्क के बाकी हिस्से हैं उनको भी आप कह लीजिए कि उनकी हेल्प भी कर पाए। उसके लिए हमें उन सोर्सेज पे काम करना पड़ेगा जो जम्मू कश्मीर की जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो हमारा टूरिज्म के हवाले से बात हो, चाहे हमारा एग्रीकल्चर के हवाले से बात हो, चाहे ट्रेड एंड कॉमर्स के हवाले से बात हो, चाहे आर्टिजन के हवाले से बात हो। ये वो बंदे हैं जो हमारे अंदर पैसा लाते हैं। अगर आज से करीबन 10 साल या 12 साल पीछे चले जाएं तो हमारा जो एक्सपोर्ट्स था वो अराउंड 2400 करोड़ के आसपास था, जो कि डिप होके 500 रह गया है। तो 1500 करोड़ का जो गैप है ये भी हम ही ने ब्रिज करना है। सो इसको कैसे वापस लाना है ये पॉलिसी का मैटर है।